मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक रोबोट। जबलपुर में आकाश नाम का एक होनहार लड़का रहता था। आकाश खराब पड़े हुए कबाड़ से बहुत कुछ बनाते रहता था। उसके पिता गांव के धनवान सेठ के लिए काम करते थे। धनवान सेठ का भी एक लड़का था। अकेला होने के कारण वो बहुत जिद्दी और घमंडी हो गया था। एक बार आकाश इधर उधर से कबाड़ का जुगाड़ करके एक बहुत खूबसूरत बाइक बनाता है और अपने पिता को दिखाता है। उसके पिता कहते हैं, शाबाश मेरे बेटे, तू पक्का मेरा नाम रोशन करे। दूसरे दिन आकाश अपनी बाइक पर गांव घूमने निकलता है। अपने सभी दोस्तों को वो कार दिखाता है। सभी दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन धनवान सेठ का बेटा गुस्से में घर जाकर अपने पिता से कहता है, पापा मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। मंगा ने अपने बेटे के लिए बाइक ली है और आपने मेरे लिए एक भी बाइक नहीं ली। घर की सारी गाड़ियाँ तेरी ही तो हैं। और क्या रे मंगा, तूने अपने बेटे के लिए बाइक लिया है? नहीं सेठ जी, वो तो उसने खुद बनाई है। खुद बनाई है? वेरी गुड। पापा मुझे वो बाइक चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप कैसे लाते हो, वो सब आप जानो। अरे मंगा, कल अपने बेटे की बाइक लेकर मेरे बेटे को दे देना और पैसे ले जाना। पर वो इसकी पसंदीदा बाइक है, मैं नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं, सोच लो। घर जाकर मंगा ने अपने बेटे से कहा, आकाश बेटा, तुम अपनी बाइक धनवान के बेटे किशन को दे दो। नहीं पापा, मैंने बहुत मेहनत से उसे बनाया है, मैं नहीं दे सकता उसको। लेकिन बेटा, अगर ये बाइक नहीं दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे? बेचारा आकाश बहुत सोचता है। उदास मन से वो बाइक अपने पापा को दे देता है और वहीं उदास होकर बैठ जाता है। मंगा अपने बेटे की बाइक लेकर चला जाता है। तभी कुछ समय बाद आकाश के घर एक साधु बाबा आते हैं और वो कहते हैं, अरे बच्चे, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत भूख और प्यास लग रही है, कुछ खाने पीने के लिए होगा तो ले आना। जी बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। तब आकाश अंदर जाकर कुछ खाने के लिए लाता है और बाबा को दे देता है। बाबा खाना खाते हुए उसे देखता है और पूछता है, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। बताओ बेटे, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। अगर मैं तुम जैसे अच्छे बच्चे को खुश नहीं कर सकता तो मेरी तपस्या किस काम की? ये सुनकर आकाश बाबा को सभी बातें बता देता है। तभी बाबा कहता है, ये लो और उसे नीचे रख दो। ऐसा बोलकर बाबा एक जादुई मंत्र पढ़ता है और उस ट्रक को जादुई ट्रक बना देता है। बेटा, तुम इस ट्रक को रिमोट से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कोई ऐसा वैसा मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक नहीं है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे जैसे तुम इसका इस्तेमाल करोगे तुम्हें पता चल जाए। ऐसा बोलकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और आकाश बहुत खुश हो जाता है। शाम को जब मंगा आता है तो आकाश उसे सारी बातें बताता है। तभी मंगा कहता है, देखा बेटा, इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। दूसरे दिन आकाश अपने मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक को बड़ा करके गांव घूमने निकलता है। इधर किशन कहता है, पापा मैं इस बाइक पर गांव घूमने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन चिंगू मिंगू को साथ ले जाओ। किशन चिंगू और मिंगू को साथ लेकर निकलता है और कुछ दूर जाने के बाद किशन को आकाश दिखाई देता है। किशन आकाश के नजदीक जाता है। तभी किशन कहता है, अरे ओए खजूर, तेरे पास ये ट्रक कहाँ से आया बे? ये मुझे अच्छे काम के लिए गिफ्ट मिला है। अबे चल, ये ट्रक मुझे दे दे, नहीं तो सोच ले। नहीं, मैं ट्रक तुम्हें नहीं दे सकता, मैं पहले ही अपनी बाइक तुम्हें दे चुका हूँ, अब ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चिंगू मिंगू, जाओ और इसका ट्रक तोड़ दो। ये सुनते ही दोनों जाकर आकाश के ट्रक को तोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर जाने के बाद धनवान बोलता है, क्या हुआ, आज बड़ा खुश लग रहा है तू? किशन धनवान को सारी बात बता देता है। तभी धनवान कहता है, तूने इस बार अच्छा नहीं किया, मैं तेरी हर बात मानता हूँ, लेकिन इस बार तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा बोलकर धनवान वहां से चला जाता है। इधर आकाश वहीं पर रोते हुए बैठा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा आकाश, रो मत, मैंने बोला था ना कि इस मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक से तुम कुछ भी कर सकते हो, तो दिमाग लगाओ और इसका इस्तेमाल करो। आकाश इस मैजिकल रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है
और वो मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक रोबोट में बदल जाता है। सच में रे, ये तो एक जादुई ट्रक है। अब मजा चखाता हूँ इस घमंडी किशन और उसके दोस्तों को। आकाश अपने रोबोट के साथ किशन के घर पहुंचता है और इसका मेन गेट तोड़कर अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। तभी वो रोबोट कहता है, क्यों रे, तू सभी को परेशान करता है ना। पहले बेचारे आकाश की बाइक ले गया, अब इसका ट्रक भी तोड़ दिया। इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। तभी रोबोट किशन की गाड़ियों पर रॉकेट बरसाने लगता है और वहां खड़ी सारी गाड़ियों को एक एक करके उड़ा देता है। ये देखकर किशन और उसके चेले इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आकाश अपना मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक रोबोट लेकर वहां से चला जाता है। किशन और उसके चेले वहीं खड़े रो रहे थे। तभी धनवान वहां आता है और ये सब देखकर कहता है, चिंगू मिंगू, ये सब क्या है। चिंगू और मिंगू ने उसे सारी बात बताई। धनवान फिर से कहता है, मुझे लगा ही था कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, उसके पास सारी बातों का हिसाब रहता है। आज के बाद मैं तेरी कोई डिमांड पूरी नहीं करूंगा, यही तेरी सजा है। 2 मैजिकल रोबोट मनी रोबोट। एक गांव में अशोक और श्याम कहकर 2 दोस्त रहते थे। श्याम बहुत लालची था, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था और किसी को नजदीक भी नहीं आने देता था। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा सामने वाले की भलाई के बारे में सोचता था। एक बार अशोक और श्याम शहर से खेतों में काम करने के लिए रोबोट लेने जा रहे थे। रास्ते में अशोक को एक पेड़ के नीचे ज्ञान करते हुए एक मनीश्वर नजर आया। तभी अशोक श्याम से, अरे देखो, वहाँ कोई स्वामी जी हैं, चलो जाकर उनका दर्शन करते हैं। अरे मुझे इन स्वामी और साधु में विश्वास नहीं। अरे ठीक है, कम से कम नजदीक आकर तो देखो। ऐसे में दोनों स्वामी जी के पास गए। तभी स्वामी जी, क्यों बेटे, कैसे आना पड़ा। स्वामी जी, हम रोबोट खरीदने के लिए मंडी जा रहे हैं, रास्ते में आपको देखा तो दर्शन के लिए आ गए। आपको किस तरीके के रोबोट चाहिए, बोलिए। मुझे तो अच्छे से काम करने वाला रोबोट मिला तो बस है स्वामी। क्यों स्वामी जी, ऐसे पूछ रहे हो या सच में वरदान दोगे। ठीक है, मेरे पास 2 रोबोट हैं, एक सोने का रोबोट है और एक पैसों का रोबोट। सोने के रोबोट को सही रखा तो वो सोना देता है, उस सोने को लोगों में बांटकर बचा हुआ सोना आप ले सकते हो। लेकिन ये जो पैसों का रोबोट है ऐसा नहीं, आपको जितना रुपया चाहिए उतना देता है। दोनों रोबोट में से तुम्हें कौन सा चाहिए, वरदान मांगिए। अरे स्वामी जी, आप तो बम्पर ऑफर दे रहे हो, मुझे तो वो रुपए देने वाला रोबोट ही चाहिए। स्वामी, वो सोने का रोबोट मुझे दे दो, मैं उसको ले जाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए। कहकर वहां पर अपनी शक्ति से मैजिकल मनी रोबोट और गोल्डन रोबोट को वहां पर प्रकट किया। फिर वो दोनों खुश होकर उन दोनों रोबोट्स को लेकर जा रहे थे। अरे अशोक, तुम सच में बेवकूफ हो, मेरे जैसा चालाक बुद्धि तुम्हारे पास क्यों नहीं है। उस रोबोट के साथ मैं कोई मेहनत नहीं करने वाला हूँ, आराम से बैठकर पैसे कमाऊंगा। कहकर हंसने लगा। ऐसे शाम अपनी महानता के बारे में गप्पे मारते हुए जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन लोगों को घेर लिया। उस सोने के रोबोट और पैसों के रोबोट को देखकर उन डाकुओं का नायक, अरे ओ कालिया, पैसों का रोबोट, इसके बारे में तो बहुत सुना था रे। अब से इस पैसों के रोबोट को हम ले जाएंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे। कहकर शाम को वार्निंग दिया। ये देखकर शाम बहुत डर गया और डाकुओं के सरदार से, अरे राजा, मुझे छोड़ दीजिए, इस रोबोट को आप ले जाइए, मेरा जान मुझे ज्यादा प्यारा है। और वो डाकू नायक उस रोबोट को लेकर वहां से चला गया। तब अशोक शाम से, देखा शाम, बिना मेहनत का कमाई कभी भी नहीं रहता है, ये याद रखना। कहकर